स्टार्ट है ना। भैया पी लिया पानी, थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। थैंक यू भैया। पहले मेरे को भी नॉर्मल हो जाने दो, तो खुद कॉन्फिडेंट हो। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने पूरे विश्व में ही नहीं पूरे इंडिया का भी नाम हर जगह रोशन किया है। और मैंने तो उनको अंडर 16 में यहाँ पे दिल्ली में जब वो आई थी तो देखा था, और मुझे आज हेजिटेशन हो रही है आपसे बात करते हुए। आप इस लेवल पे जा चुके हैं, आपने इतने ऐतिहासिक पारियाँ खेली हैं और सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड तोड़े। इतनी कम उम्र में खेलने का जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ की जो आपकी जर्नी रही, उसके बारे में ज़रा आप अपने शब्दों में शेयर करें कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी। वैसे आपको देखते मुझे पूरा बचपन याद आ गया अपना, बिकॉज आई नो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट मैच खेलने आई थी अरुण जेटली, उस टाइम पे फिरोज शौकत नाम होता था, तो उस टाइम पे आप मुझे मिले तो आपको देखते पूरा याद आ गया कि, और मुझे याद है कि कहाँ मैं खेलती थी, मेरे पापा कहाँ बैठते थे यहाँ पे, तो मुझे एक एक चीज याद है। बट बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और आई थिंक जितना भी हार्ड वर्क किया है वो पेज ऑफ किया है। मेरे लाइफ ने मुझे, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया मुझे, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने क्रिकेट चूज किया, और आई थिंक मेरे फैमिली ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नहीं, आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में आपने कहा है कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फादर का, तो वो क्या उस समय रहा होगा? आई थिंक पापा ने दिन रात लगाया मेरे क्रिकेट को, मेरी बैटिंग के लिए, चाहे पापा कैसा मूड हो, बट पापा ने हमेशा, माय फादर इज वन ऑफ दैट जो उनकी खुद की शॉप है ज्वेलरी की, बट वो कई बार ज्वेलरी शॉप पे भी ना जाके मेरे पूरा दिन मेरे प्रैक्टिस पे लगा देते। तो आई थिंक उनकी मेहनत की वजह से है जो भी मैं आज के टाइम कर रही हूँ। फिटनेस, आपकी फिटनेस को आपने बहुत ध्यान दिया। आपकी पुरानी वीडियोस में देखते हैं उसकी फिटनेस और आपकी फिटनेस में बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो आप इसको आपका क्या शेड्यूल रहा है ऐसा, आपने क्या डाइट या क्या चार्ट करा है? आई थिंक स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था फिटनेस के बारे में। उस टाइम मैं कुछ भी कंज्यूम करती थी, बट धीरे धीरे मेरी बॉडी सोर और स्टिफ होने लगी। बट धीरे धीरे मैंने अपने बॉडी को एनालाइज किया, और अभी मैं काफी अपनी बॉडी पे ध्यान रख रही हूँ, बिकॉज आई नो कि मुझे कितने साल खेलना है, बट वो उतने साल खेलने के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए आपकी बॉडी एक चीज होती है जो आपको हमेशा एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। तो आई थिंक बॉडी इज वन ऑफ दैट जिसपे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए। एंड आई थिंक मैं सबको यही बोलूंगी कि मुझे तो काफी लेट समझ आया कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे मैं यही बोलूंगी कि आप जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग आई थिंक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हर चीज में काम आती है। तो अभी वर्ल्ड कप के लिए जब आपका नाम नहीं आया था और आप बिहाइंडली अपना डोमेस्टिक खेल ही रही थी, और उस समय को अपने आप को मेंटली बैलेंस को बनाए रखने का आपके अंदर पावर कहाँ से आया था, और आप उस समय क्या सोचती थी कि मुझे करना है, और जो ऊपर वाली की दया से आपको वो चांस मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो बहुत टफ मोमेंट था जब सब चाहते कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो और उसमें नाम ना आना। आई थिंक वो सबसे सैडेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए। सबसे पहले मैंने सब चीजें एक्सेप्ट की। अगर मैं अप्स भी ले सकती हूँ तो मेक श्योर मैं डाउन भी लूँ अपने खुद का, और अपने खुद के लिए खड़ी रहूं। तो आई थिंक वो बहुत टफ पीरियड रहा। स्टार्टिंग डेज काफी टफ थे, जहाँ भी मैं प्रैक्टिस करने जाती थी वहां भी बोलते थे आपका नाम नहीं आया। तो आई थिंक वही फिर प्रैक्टिस पे ध्यान ना आके मुझे वही ध्यान आता था, यार नाम नहीं आया क्या करूं। बट आई थिंक मैंने सब चीज एक्सेप्ट की, और मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे कम लोग आए, जहाँ पे मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊं। तो आई थिंक उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा यूज किया अपनी टाइम, वो वाला मैंने अपनी बॉडी पे वर्क किया, अपनी बैटिंग पे वर्क किया, एंड अपने माइंड सेट पे वर्क किया। तो आई थिंक वो एक साल मैंने सारी चीज एक्सेप्ट करके वर्क किया। तो आई थिंक जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स है, जब डाउन्स है तो सब चीजें एक्सेप्ट करो, और वो ही टाइम ऐसा होता है जो जिस टाइम आप खुद पे वर्क कर सकते हो। तो वो टाइम अगर आप अच्छे से अपने आप पे काम करो तो आई थिंक वो बहुत अच्छा आपको पे ऑफ देता है। तो मेरी वही कहानी रही है उस टाइम। शायद मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ कि भगवान ने वही मेरी मेहनत देख के मुझे वो पेज ऑफ दिया। और दूसरा, आप हमेशा देखा गया है, आप अंडर 16 जब यहाँ खेलने आई थी तब भी कुछ कंडीशंस में रोती हुई दिखी जब मैच हार रहे थे, फिर वहाँ जीत कर भी रोती हुई दिखी। मतलब हर जगह जो इमोशन ऑफ क्रिकेट है आपके कितने क्लोज है वो आपके रोने से दिखता है। तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे? आखिर क्यों उस समय आंखें भर आती है हर बार? आई थिंक मैंने क्रिकेट को अपना पूरा बचपन दिया है, तो आई थिंक ऑफ कोर्स जब लॉस आते तो कोई प्लेयर नहीं चाहता है कि हम जल्दी आउट होए, या कोई मारने के चक्कर मारने चक्कर में आउट हो जाए। तो बट आई थिंक क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब उसमें मुझे जीत मिलती है तभी भी इमोशंस थोड़े दिख जाते हैं, एंड जब हार दिखती है तब मैं कोशिश करती हूँ कंट्रोल करूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। तो
आई थिंक रोना इज नॉट अ बैड थिंग, जस्ट आपके इमोशंस दिखाता है, बट आई मेक श्योर कि वो कम दिखे। अंडर 19 में जब आप गई थी तो वो Yes. आपसे माइक ले रहे थे, आप रो रहे थे, तो उन्होंने बोला ये तो हैप्पी टीयर्स हैं। यस, वो तो हैप्पी टीयर्स है, फर्स्ट टाइम कप आया था यार, तो थोड़ा बहुत तो बड़ी बहुत यस यस, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। बिल्कुल। और देखो आप एज ए प्लेयर आपको हमेशा विजिट पे रहना पड़ता है, घर पे बहुत ही कम रह पाते हैं आप। बिल्कुल। कभी होटल से खाना खा रहे हैं, कभी बाहर का खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद आप घर का खाना मिस करती हैं? वहाँ पे कभी जाती हैं घर का खाना? बिल्कुल यार, एक माँ के हाथ का खाना तो हमेशा एक प्लेयर मिस करता है, और आई थिंक अब इतने मैचेस हो गए, घर पे बहुत कम टाइम मिलता है, बट आई थिंक मेरी मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी मैं घर जाती हूँ मेरे लिए बना के खिलाती है और हमेशा पैक करके भेजती है, तो आई थिंक घर का खाना हमेशा मिस करूंगी। बट आई हैव वेरी बिग लाइफ, तो आई थिंक जब क्रिकेट में सब कुछ अचीव हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से शांति से अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना जरूर खाऊंगी। और दूसरा मैनिफेस्ट आपने सुना ही होगा, कोई विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि मैच से पहले आप क्या प्लानिंग करते हैं, पहले ही माइंड में अपना प्लान बना ले कि मुझे कल उसको इस तरह से आउट करना है या इस तरह की बैटिंग करनी है, तो क्या कुछ ऐसा करते हैं आप कभी? आई थिंक जो मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन होता है उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं मैच में एग्जीक्यूट करना चाहूँ वो उस हिसाब से, मैच के हिसाब से नेट सेशन करूँ। तो आई थिंक मैं मोर ऑफ प्रैक्टिस सेशन में ही करती हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दैट जो बैठ के विजुलाइज करे, बिकॉज मेरा उतना फोकस अच्छा नहीं हो पाता है। तो आई थिंक मेरा एग्जीक्यूशन यही है कि नेट सेशन में मैच की तरह खेलूं और नेट सेशन में कम आउट हूँ, ताकि वहां जाके सेंटर विकेट में जाके परफॉर्म अच्छा हो, और नेट्स में ज्यादा से ज्यादा जो मेरे स्ट्रोक्स है, जो अगर मेरे रेंज में बॉल नहीं आ रही है तो नीचे कैसे खेलना है। तो आई थिंक नेट्स में मैं वही एग्जीक्यूट करती हूँ कि जैसे मैं मैच में मेरा मेंटलिटी रहेगा वही मैं नेट्स में करूँ एग्जीक्यूट। आपने स्टार्टिंग से बताया कि सचिन तेंदुलकर आपके इंस्पिरेशन रहे, आप इंस्पायर आप उनसे हुई हैं, आपसे उनसे उनको देख के खेलना सीखी हैं। तो अभी क्या कब वो समय रहा हो, किस स्टेज में थी आप जो आपके मन में आया कि मैं क्रिकेट खेलना चाहिए, इनको देख के मैं सीखी हूँ? आई थिंक जब मैंने सचिन सर का लास्ट रणजी मैच देखा था रोहतक में, तो आई थिंक उसके बाद ही मुझे लगा कि मैं कुछ क्रिकेट में कर सकती हूँ, बिकॉज रोहतक में लाले ग्राउंड में पूरा स्टेडियम पैक था, और आई थिंक उस टाइम पे अंदर खेलना, तो मैं सोच रही थी यार जो अंदर खेलता होगा उसको कितना मोटिवेशन मिलता होगा, कितना मजा आता होगा। तो आई थिंक उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे भी इस फीलिंग में एक बार जरूर आना है। अभी हाल ही में मिताली राज ने भी आपकी प्रशंसा की है कि उसका जैसे प्लेयर मैंने नहीं देखा है हिस्ट्री में फॉर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपकी प्रशंसाओं की पुल हर कोई प्लेयर, सीनियर प्लेयर, और वो सारे काफ़ी लीजेंड प्लेयर हैं जो रहे हैं उस समय, तो उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। तो मिताली राज से और इन बड़े सीनियर प्लेयर से क्या आप आई थिंक उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जब उस टाइम पे उतना मनी नहीं होती थी, उतने लाइव मैचेस नहीं होते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने, दे आर वन ऑफ दैट जिन्होंने वुमेन्स क्रिकेट अलाइव रखा है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं और क्रिकेट को उन्होंने सब कुछ दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट मिताली ने जो मेरे लिए बोला, आई थिंक जब आप कोई लीजेंड आपके लिए बोलता है वो एक कॉन्फिडेंस वाली थिंग होती है, एंड आई थिंक ये चीज एक प्लेयर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और आई थिंक मुझे रुकना नहीं है, डे बाय डे मुझे इंप्रूव करते रहना है एंड इंडिया को और ज्यादा आईसीसी कप्स दिलाना है। इतनी कम एज में 15 ईयर्स ओल्ड थे आप जब आपका डेब्यू रहा, तो पहली बार जब ड्रेसिंग रूम में आप गए होंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या था और कौन कौन से प्लेयर थे और कैसे आपको मोटिवेट कर रहे थे कि यंग प्लेयर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं? आई थिंक उस टाइम पे काफी चिल माहौल था, और आई थिंक जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने काफी अच्छे से मेरा वेलकमिंग किया। बट आई थिंक नर्वसनेस तो रहती है स्टार्टिंग में, जब आप जाते हो इतने, जिसको आप जो आप टीवी में देखते हो उनके साथ बैठना, उनके साथ रूम शेयर करना, तो आई थिंक थोड़ा स्टार्टिंग में हेजिटेट हुआ, बट धीरे धीरे उन्होंने इतना मुझे कंफर्टेबल किया, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे चीजें सिखाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में समझाया मुझे कैसे ग्रो करना है। तो आई थिंक जो मैं आज हूँ अपने सीनियर्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और इंटरनेशनल क्रिकेट मुझे सिखाया है कैसे करना है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और दूसरा, आप इतना आक्रामक बैट्समैन हैं, इस तरह से खेलते हैं आप, तो आपका क्या प्लान रहता है कि मुझे मैदान पे जाके इस तरह के शॉट खेलने हैं या आक्रामक हो जाना, या ऑटोमेटिक आपका नेचुरल गेम है कि? आई थिंक ये नेचुरली बोल सकते, क्योंकि मैंने बचपन में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है 6 हिटिंग की, तो आई थिंक ये जब मैं मैच खेलती हूँ तो ऑटो मोड में खेलती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर आएगा तभी मारूंगी। जो मेरे रेंज में आती है, बचपन से क्रिकेट खेला, बैटिंग करी है, तो आई थिंक वो ऑटो मोड हो गया कि मेरे रेंज में अगर आएगी तो अपने आप बैट चला जाएगा छक्के की साइड। बट अभी यू नो क्रिकेट आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देता है, और आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है, लाइव रहना आपको अगर क्रिकेट में, तो आपको ओपन माइंड होकर सब कुछ लर्न करना पड़ता है। बट नाउ डेज आई एम ट्राइंग कि मैं वो सिंगल भी ज्यादा लूं और अपनी इनिंग कैसे एग्जीक्यूट करूं। अगर मेरे वो 6 वाली बॉल्स नहीं आ रहे तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा वर्क कर रही हूँ मैं।
और दूसरा वहाँ पे जब ड्रेसिंग रूम में चिल भी करते हैं, थोड़ा ऐसे ही है, सिर्फ सीरियस माहौल ही रहता है? नहीं नहीं, चिल भी करते हैं हम। Different. आई थिंक जब हम बाउंड्री के अंदर जाते हैं तभी सब बहुत सीरियस हो जाते हैं, सबको पता है कि हाँ एग्जीक्यूशन का टाइम है, बट आई थिंक ऑफ द फील्ड हम सब बहुत ज्यादा चिल करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड नाउ डेज अभी सभी यंग है और सभी एक दूसरे की एज के आसपास है, तो आई थिंक नाउ डेज ऑफ द फील्ड काफी हम फन करते हैं, एंड आई थिंक टीम बॉन्डिंग उससे बनती है आपकी। आपने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारा था, उसका रिकॉर्ड का ख्याल आपके दिमाग में पहले से था या बस आप खेलते गए बॉल टू बॉल? नहीं, बस मैं खेलती गई बॉल टू बॉल, और बहुत मजा आया था उस दिन बैटिंग करने में। तो मैंने सोच लिया था कि आज मेरा दिन है तो मुझे छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा मैं लंबी इनिंग कर पाऊँ उतना करूँ। बट आई थिंक उस दिन मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझसे छूट गया, जो कि आई थिंक 200 समथिंग था। बट इट्स ओके, आई हैव लॉट्स ऑफ इयर्स, बट फॉर दैट आई हैव टू डू मोर हार्ड वर्क। तो आई थिंक उसके बाद मैं और ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर पाऊँ। अब डेस्टिनी पे कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि हर कोई अपने भाग्य से पाता है, एफर्ट्स तो हमारे हाथ में होते हैं पर रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड। बिल्कुल, अभी जो मेरे साथ हुआ था वर्ल्ड कप, मेरा नाम नहीं आके जब मैं फाइनल्स में आई, आई थिंक उस टाइम, उससे पहले मैंने बस सुना था कि किस्मत आपकी बहुत साथ देती है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको सब मिलेगा। उससे पहले मैंने बस सुना था, बट जब मेरे साथ वो हुआ वर्ल्ड कप टीम में मेरा नाम आया, उस टाइम मैंने डेस्टिनी बहुत ज्यादा, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बिलीव करने लगी। बिकॉज उससे पहले यू नो बोलते थे सब, बट वो लाइफ में कभी आया नहीं था वो चीज, बट अभी मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। एंड आई थिंक जो आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, मैं उस चीज बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और दूसरा, टेस्ट सीरीज में सबसे कम उम्र में शतक मारा आपने उस समय, और दूसरा जो मैम थी उनके साथ आपकी पार्टनरशिप रही, स्मृति हाँ मंदाना जी, स्मृति मंदाना। अक्सर वो रहती है, पार्टनरशिप का क्या रोल रहता है? एक ट्यूनिंग हमारी रहती है तो दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो उनकी क्या आपस में बातचीत होती थी आपकी कुछ? बिल्कुल, आई थिंक स्मृति दी ने, जैसे मैंने बोला, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लाया है आई थिंक। एंड आई थिंक ओपनर्स इज वन ऑफ दैट, जो आपको आपकी टीम का दिखाते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। तो हम कोशिश करते हैं हम ज्यादा ज्यादा पार्टनरशिप करें, और जिस दिन हमारे दिन हो हम पीछे वालों पे छोड़ के ना जाए, हम ही कंप्लीट करें। तो हम दोनों ये बात करते हैं कि कैसी बॉल आ रही है, एक दूसरे को बताते हैं। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, विकेट कैसी है या, बट आई थिंक उस टाइम पे हमारी बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग टॉक्स होती है ऑन द फील्ड। अभी हमारा लगातार, फिर आपके पास टाइम कम है और हम थोड़ा सा टाइम दिया हमने। प्लेयर्स का व्यवहार कितना इंपॉर्टेंट रखता है? आप लोगों से किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि आप एक क्रिकेटर हैं, पर एक आइडियल पर्सन बनना, एक आदर्श व्यक्ति बनना, एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसको सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिले, या ईगोस्टिक नहीं बनना कि हमें थोड़ा सा हमने कुछ पा लिया और हम ईगो आ जाए। तो वो उस पर आप क्या टिप्पणी करती हैं कि आपको इंसान को कैसा होना चाहिए? आई थिंक मैं तो एक ऐसी फैमिली से आई हूँ कि जो मैंने बिल्कुल नीचे से भी देख रखा है, फ्रॉम जीरो से भी मैंने देख रखा है। तो आई थिंक प्लेयर को बहुत ज्यादा हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम बाद एक एज होगी जब आप क्रिकेट छोड़ दोगे, बट लोग आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको शतक या 50 रन से नहीं सोचेंगे, वो आपका व्यवहार सोचेंगे कि ओ वो बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत हेल्पफुल थी। तो आई थिंक हम्बल रहना बहुत जरूरी है, और अपने टीममेट को या किसी को भी अच्छे से बात करना, और आई थिंक सपोर्ट करना। आप अच्छा, वही अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा आपको मिलेगा। तो आई थिंक मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि हम्बल रहना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना। दोबारा मैं उसी आपको सर्कल में वापस ले आता हूँ। हरियाणा से आप यहाँ खेलने आई थी अंडर 16, उस मेमोरी के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा एज एलो में आपकी टीम में था। तो वो मेमोरी को दोबारा से शेयर करें कि क्या रहा था, क्योंकि आप कब बोलते थे, बहुत शाय थे उस समय, क्योंकि आप छोटे बहुत थे। आई थिंक 14 इयर्स भी, 14 या 13 इयर्स, आई थिंक 12 13, आई एम नॉट श्योर, 12 13। चुप रहना। अब अगर मेरे आफ्टर द मैच जब टीम बाय चांस हारी थी, छोटे ही थे बच्चे उस समय, और आप बहुत रोए थे, तो वो मेमोरी को अगर जरा थोड़ा रिवाइंड करेंगे कि क्या आपके दिमाग में अभी रहता है उस चीज को जब याद करते हैं? देखिए, स्टार्टिंग से सबको याद रहता है, और आई थिंक उस टाइम मैं रोई इसलिए क्योंकि हमने पूरा जान लगाई थी हमारी पूरी टीम ने, और हम जीत नहीं पाए। तो आई थिंक वो बच्चे वाले इमोशंस होते हैं ना कि यार जीत नहीं पाए। बट मुझे इंटरनली लग रहा था कि कुछ तो यूनिक थिंग है इसमें जो डिफरेंट करके दिखाओ गया था। आई थिंक आप में से उस टाइम आई थिंक डबल उम्र के थे, तो आप अच्छे से जान पा रहे थे, क्योंकि आपने हमारी पूरी टीम की हेल्प करी थी बहुत ज्यादा, मुझे अब तक याद है। बट आई थिंक आप भी अच्छे से बता सकते हो उस टाइम मैं क्यों रही थी। बट आई थिंक बिकॉज़ ऑफ क्रिकेट। हाँ, जब इमोशन इतने कनेक्ट थे कि वो अब मतलब सिर्फ क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, क्रिकेट को जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इस एज में आप जी रहे हो, तो अभी तो फिर किसी लेवल पे जा सकते हो बेटा। हरियाणा के बच्चों के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे विश्व के बच्चों के लिए एक जो भी कुछ अचीव करता है व्यक्ति, वो आइडियल पर्सन होता है। बिल्कुल। तो आप
हरियाणा के बच्चों के लिए या इंडिया के बच्चों के लिए सक्सेस के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे? आई थिंक मैं अगर अपना लाइफ लेसन देखूं तो मैं सभी हरियाणा वाली लड़कियों लड़कों को जितने भी अपना नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, आप जो भी कर रहे हो काम, तो मैं ये बोलूंगी सच्ची मेहनत से करो और जी जान लगा दो। आप जो भी कर रहे हो जी जान लगा दो और सच्ची मेहनत करो। बट और सब अच्छा करने की सोचो, भगवान आपको जरूर देगा। आप अच्छी मेहनत करोगे, सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगी मतलब अच्छी मेहनत ही जरूरी है, बहुत एक जरूरी है तरह। अच्छी मेहनत और तो। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने शोर होता है जब आप आईपीएल भी खेलते हैं, डब्ल्यूपीएल खेलते हैं, तो उसमें इतना शोर हो रहा होता है पब्लिक का, या कोई भी मैच में शोर हो रहा होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें बड़े अशांत माहौल होता है। बिल्कुल। उसके बाद शांति के लिए आप कोने में चले जाते हैं या क्या, रिलैक्स पाने के लिए, शांति पाने के लिए, पीस पाने के लिए आप क्या करते हैं? आई थिंक जब जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा नॉइजी होता है जब हम मैच खेलते हैं, बट आई थिंक फॉर द कामनेस मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेती हूँ या मंत्र पढ़ लेती हूँ, तो उससे मेरा काफी दिमाग शांत रहता है। तो आई थिंक इतने ज्यादा क्राउड के सामने खेल के एक शांति चाहिए होती है एक प्लेयर को, जो हमारा माइंड चलता ही रहता है। बट उसके लिए हम टीममेट्स के साथ बैठ लेते हैं, अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, या अपने रूम में आराम से बैठ के अपने आप को विजुअलाइज करना कि आज मैंने क्या अच्छा करा, क्या अच्छा नहीं करा। बट फॉर द कामनेस आई ऑलवेज डू लिटिल बिट मेडिटेशन एंड लिटिल बिट मंत्र। सो नाइस, बिकॉज़ द स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हो तो बहुत ज्यादा। डेफिनेटली आप आगे जाओगे। गॉड ब्लेस यू, और आशा करते हैं कि आप वर्ल्ड में ही और रिकॉर्ड बनाएं और उस रिकॉर्ड को देख देख के हम खुश होते रहें और हम दुआएं देते रहें। Thank you, thank you. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हो गया।